मैं सैचुरेट हो चुका हूँ इसके साथ। मैं अब और ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। यूं मुझे मार गए थे, चिपटने की नहीं, मतलब मारने की नहीं, भागे है यूं। क्यों नहीं देन दिए हैं? सारे पैसों पे ऐश कर रही है। मेरे ससुर जी इतने छोड़ के गए हैं, छोटे वाली को कितनी मजे से रख रही है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के अलीपुर इलाके में, जहां पर एक औरत जिनके साथ काफ़ी समय से जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है उन्हीं के ससुराल वालों द्वारा। अब आखिर उनके ससुराल वाले उनके साथ क्या कुछ कर रहे हैं, आइए पर उन्हीं से जुड़ते हैं और फिर आपको बताते हैं। जी मैम, आपका नाम? जी मेरा नाम गीता चौहान है। जी गीता जी, आप हमें बताएंगे क्या हो रहा है आपके साथ? मैम मेरी शादी ना 2005 और 15 जुलाई को हुई थी। जब 15-16 साल हो गए। पहले भी मेरी सासू छोटी छोटी बातों पे परेशान करती रहती थी। अब तो जब से ससुर जी गुजरे हैं 1 साल हो गया है, अब तो इतनी परेशान कर रही है। अब कोर्ट केस भी डाल दिए इन्होंने। किस बात का कोर्ट केस डाला है? मेरा घर खाली करके चली जाए, ये मेरा आप अभी उनके घर में रह रहे हैं? हाँ जी, ये उन्हीं का ही घर है, उन्हीं के नाम का, मतलब नाम उन्हीं का है प्लॉट का। पर इसमें जी मेरी पति की भी कमाई लगी हुई है और पति को अब जाई इस चीज़ के लिए भड़का रही है कि अब जज को तलाक भी दे देंगे और बच्चे छीन लेंगे। केस भी डाल दिया है इसने तलाक का। बस उन्हें आपसे किस तरह की समस्या है? जी देखो, ये तो वही बताएगी। मैं तो सेवा करने वाली हूँ और सेवा भी करी है देवर की शादी से पहले। और जब देवर की शादी हो गई, मारपीट फिर शुरू कर दी इसने। देवर से भी करवाई है। अब तो देवर को मारते थे? हाँ, अजी खूब मारी है। मेरी चाचा चाची को पता है। इनसे जाके जब SHO जी पूछते नहीं, जब मैं लिखवा के आती हूँ उनसे जाके पूछो। भाई उस टाइम मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, कोई सबूत नहीं था। कितने समय पहले मारा था उन्होंने आपको? कौन से साल में? जी उस टाइम मेरी लड़की थी 2010 में मारा था। फिर आप उनसे अलग कब रहने लगे? अलग तो जी मैं कभी ना रही हूँ। वहाँ भी ऊपर भी इन्होंने मुझे एक कमरा और सब चीज़ दे रखा था। नू तो मतलब रहने के लिए किराए पे तो मैं गई नहीं। पति एक आधी बार चला जाता था बीच में। मैं चाची जी से कह देती जी मैं कहीं ना जाती हूँ, और ये ऐसे ही करते रहते हैं। मुझे कभी कहीं ले जावें, कभी कहीं ले जावें। इतनी पढ़ी लिखी हूँ, कभी पागल बतावें, कभी कुछ बतावें। ऐसे ही काम कुछ करने नहीं देती। अब भी मैं सोचती हूँ यहाँ अगर आज मैं थोड़ी सी दुकान खोल लूँ, कुछ काम कर लूँ, अपने भाई से कुछ ले लूँ। भाई नहीं, मैं अपने आप से भी जोड़ लेती हूँ, वो कर लूँ। ये भी नहीं करने देती। उसमें भी कब्जा करने के लिए गाड़ी खड़ी करूँगी, गाड़ी खड़ी करूँगी। हमें तो कभी नहीं बैठाती गाड़ी में। ये हमारे बच्चों को चोरी छिपे ले जाती है। कभी उनसे जूस मंगवाती है, दूध मंगाती है। देवर ये बीड़ी सिगरेट सब मंगाते हैं। मैंने एप्लीकेशन में लिखा, सब कहा इनको। मजिस्ट्रेट वाला जी भी हमारा बना। जो मजिस्ट्रेट वाला बना, इन्होंने मेरे ताले तुले तोड़े थे गैरेज के। सामान फेंकने आई थी कि घर खाली कर दे। इसको तो रोज़ की यही लगी रहती है कि मेरा घर खाली करके आज ही चली जाए। आपके पति को भी ये बात बोलती हैं वो? पति को तो देखो जी, घर में रहता है, लड़ाई नहीं करता, झगड़ा नहीं करता। पर ये जब भड़काती है ना, ये कुछ कहती है। कभी बहन का टॉपिक पकड़ ले, कोई नहीं। मेरे घर वाले कभी भी, मतलब जैसे पापा हुए, ये सब हुए, कभी किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। इसी ने ही 4 आदमी इकट्ठे करे हैं, कभी 5 आदमी इकट्ठे करे। हमारी सारी कोर्ट का भी देख लो, हमारे भाइयों ने भी सब ने मना करी कि नहीं जी हम नहीं कोर्ट में जाएंगे, अपने यहीं से सुलझा ले, जो तुझे दिक्कत है। मानती नहीं है ना। उन्होंने आपके खिलाफ कौन सा केस डाला है कोर्ट में? क्या केस डाला है? जी इन्होंने वो डाला है, घर खाली कर दे। और पति का कह रहा है कि वो सामान आने वाला है और मैं बेदखल हो गया हूँ। मेरे लिए तो बस ये कि यही है, कोर्ट केस डाला इसने, घर खाली करके आज ही चली जा, चाहे कोर्ट का फैसला आए या नहीं आए। मजिस्ट्रेट का जी हमारा बना था, उसमें भी मैं जाती हूँ आती हूँ। अभी तोड़ी फोड़ी का तो कोई खर्चा भी उन्होंने भी नहीं दिया है। तोड़फोड़ हुई थी? तोड़फोड़ 4-5 ताले तोड़ देते इन्होंने मेरे जी। 250 रुपये का एक ताला आता है। गली वाले भी तो आए थे सब, और फिर भी ये इतने बड़े बड़े हैं। मैं तो इनसे हाथ जोड़ के यही कहती हूँ जी मेरा सपोर्ट तो करो। मैं रोज़ धरने पे बैठती हूँ जाके, स्वाति मालीवान जी तक मेरी थोड़ी खबर तो दो ना। धरने पे बैठते हैं आप? धरने पे किसके लिए बैठते हैं? मैं इसलिए बैठती हूँ जी, मेरी ना एक, जैसे छोटी छोटी बातों पे जैसे पहले परेशान करती थी मुझे कि भाई अपने घर की बात किसी को नहीं बताना है जी। मैंने कभी किसी को नहीं बताई अपने घर की बातें, है ना। और ये भाई शर्म की वजह से ही, अब मैं तो पढ़ी लिखी थी, मैं तो पहले ही जानती थी कि मैं इस तरह की बातें बताऊंगी। और तो फिर ये कार्रवाई देखो अभी नहीं हो रही है। देखो जब मेरा मजिस्ट्रेट वाला भी केस बन गया है तो मैं 3-4 बार मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश हो गई हूँ कि जी मेरे साथ में ऐसे ऐसा हो रहा है। मजिस्ट्रेट ने क्या फैसला दिया? देखो अभी तो एक साथ में फैसला देंगे। उन्होंने तो कह दिया आना मत जी, आना मत नहीं।
आप जो मैंने 100 नंबर करके बुलाए थे उनसे पूछो ना कि भाई इसका कितना खर्चा हुआ। आती है रोज़ जाती हूँ मैं वहाँ से, 2000 रुपये तो मैंने वकील को दिए भाई, वो खड़ी होती है वहाँ पे जाके, है ना जी। और आने जाने का यहाँ से 200 रुपये एक साइड का, 400 रुपये लगा लो एक दिन के। मैं 3-4 बार डेट पे चली गई। ये तो देखो जी छोटी मोटी वो है तोड़ फोड़। ये तो मजिस्ट्रेट जी को कहना चाहिए कि भाई इतना खर्चा हुआ तो भाई इसको दो, कम से कम 8-10 हज़ार रुपये हो गए बस मेरे, कि 2000 रुपये के ताले लगा लो। 250 रुपये का एक ताला था, मैंने मोटे मोटे ताले लगाए रखे थे हमारे। भाई फिर आ जाएगी गाड़ी खड़ी करने बार बार, काम करने कुछ देती नहीं, केस डाल दिया इसने। देखो जी, है ना भाई। एक बात बताइए, इन सब में आपका पति आपको कितना साथ दे रहा है? जी वो वैसे ही हमारे ससुर जी भी सीधे थे। देखो जहाँ सीधे थे वहाँ सीधे थे, जो गलत काम नहीं करते थे। ये मारपीट करते थे वो ही बोलते थे। आपके पति ने भी आपके साथ मारपीट की है? इसने भी मेरे साथ में कई बार मारपीट करी है। अभी भी करते हैं? नहीं, अभी ऐसे नहीं करते वो, मतलब जैसे सासू जी भड़काती है तो वो जब भी मारपीट करता है, वैसे नहीं करता। मतलब कि भाई ये सामान फेंक दूंगा, वो फेंक दूंगा, ऐसे नहीं वो करता। उन्होंने आपको कभी भी बोला है घर से बाहर जाने के लिए? नहीं, वो हाँ वो कहते हैं कि मेरी मम्मी को जब भी शांति मिलेगी, जब तू आज ही चली जा तो मेरी मम्मी को शांति मिल जाएगी। ऐसे करते हैं जैसे कोई बच्चे भाई बात कर लेता है उसने, कि भाई बच्चे वैसे तो पढ़ा लिखा है, होशियार है, इंग्लिश में भी बात कर सकता है, पर क्या करता ही ऐसे ही है कि भाई ऐसे नहीं है भाई रोज़ की पीट दो, पत्नी को बाहर गली में छोड़ दो। ऐसे इंसान नहीं है भाई। जब भी तो हम निभा रहे हैं 16 साल से जी, अच्छा है अपना नु तो। और देखो जी आगे काम है पता नहीं, जब ये कोर्ट केस करते हैं। तो आपकी मेन जो दिक्कत है वो क्या हो रही है आपके साथ? देखो जी मेन दिक्कत यही है कि ये जो हमारी अज्ञात आदमी वाली कहानी है ना, मैंने एसएचओ जी से कह दिया जी आप इस पे जांच कर दीजिए। अज्ञात आदमी की क्या कहानी है? देखो अज्ञात आदमी की कहानी ये है कि ये ना जो अज्ञात आदमी है ना, ये तो हमारी सासू जी बताएगी कि ससुर जी तो अब जा रहे नहीं है। जांच में जैसे आती है ना सामने, ये खूब बड़ा आदमी है, जैसे कि भाई पैसे वाला होता है। अब देखो राम रहीम जी थे ये, है ना भाई। ये तो कई सारे ऐसे बाबा जी पकड़े गए हैं ना भाई, किसी औरत ने क्लेम किया, मतलब उन पे इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये इंसान है वो, है ना जी। और तो वो फिर मतलब रेप केस का या ऐसा करके लगाया, ठीक है। तो फिर वो जांच में फिर पकड़े गए, उनके पास सबूत भी आया होगा भाई जब उसने नाम लगा जी। अज्ञात आदमी ये है कि मैं इसका नाम नहीं जानती और पता नहीं जानती। इन्होंने आपके साथ क्या किया है अज्ञात आदमी? इसने किया कुछ नहीं है, इसने कुछ बना रखा है घर के अंदर। ये जांच का मामला है, थोड़ा वो आती है शर्म सी, थोड़ा समा। मैम आप हमें बताएं तभी सबको पता चल सकेगा ये बात। हाँ तो जी अगर मैंने इसे देखती या मुझे पता होता भाई राम रहीम जी की तरह और या आसाराम जी की तरह ये इतने बड़े बड़े जो निकल रहे हैं, ठीक है ना। मैं इनको ना तो मैंने कभी देखा है, ये तो बस गुप्त है, मतलब कि अज्ञात आदमी है, पर लेकिन खूब बड़ा इंसान है। हो सकता है हरियाणा में ये भाई स्टेज शो करती हैं ऐसे, देखो इन्हें मज़ा आता है ना, इस तरह के काम करते हैं मतलब। तो देखो जी मैं भगवान की दीवार से फंस गई इस मामले में। ये क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ में ये हुआ था, ये जैसे मेरी पहली रात होती है तो मेरे पति ने जैसे बनाई है, तो ये आज तक मुझे नहीं पता। देखो सबको पता होती है ना भाई, पहली रात को इन्होंने नींद की गोली दी, क्या दी, कुछ नहीं मुझे ज्ञात है। अच्छा, आपको याद ही नहीं है कुछ? याद ही नहीं है। देखो कोई मैं पागल तो मैं हूँ नहीं, चाहे इन्होंने मुझे पागलों की दवाई भी खिला रखी है, ऐसी बात नहीं, मैं मानती हूँ, पर क्यों खिलाई है इसका कारण मेन यही है। ये अज्ञात आदमी खूब बड़ा पैसे वाला है। अब देखो जी ऐसा क्यों कर रहा है, करवा रहा है, तो यही बताएगा जब जांच में सामने आएगा। तो मेरे बच्चे भी हैं जी 2, पर लेकिन ये जैसे हुए हैं हमने एसएचओ जी को बताया, मैंने वकील भी लेके गई थी, उनके पास बैठी थी, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे हुए हैं, तो कहने लगे जी ये तो शक है, हम ऐसे कैसे कार्रवाई करें, बताओ जी ये शक होता है। मैं वहाँ से बाहर धरने पर इतने दिन बैठी रहती हूँ, वहाँ डीएमजी पे भी मैंने वो डाल दी एप्लीकेशन वगैरह। आप एक बार जांच तो करो घर के अंदर, भाई ये अज्ञात आदमी वाला क्या मैटर है, भाई क्यों वो ऐसे ये तो समाज में सब जानते हैं। रेप होता है तो रेप करने वाले को क्या मज़ा आता है, वो तो उसे ही पता होगा जी। देखो जी, है ना भाई, इसको क्या इसने ऐसा क्यों किया, ये तो पैसों का मामला है भाई, इसलिए सासू घर से बाहर निकलती नहीं है। वो उसे तो हमेशा ये डर लगा रहा है कि कभी ये किसी को कहानी ना बता दे, तो मैं बताती ना हूँ। अब इसने कोर्ट केस इतने डाल दिए मेरे उस पर। आपको यकीन है ये अज्ञात आदमी वाली बात जो है ये सच है? आपको यकीन है? कहानी सही है, सच है मैडम ये कहानी। देखो अगर ये कहानी नहीं होती तो तलाक तो ये वैसे भी कोर्ट में कभी भी ले सकते हैं भाई, जब उनकी मर्जी है। आपको कहना है कि आपको नींद की गोलियाँ दी गई थी और उसके बाद कोई अज्ञात आदमी आया और हाँ कोई अज्ञात आदमी है इनके घर के अंदर जो ऐसा ही कर रहे हैं, करवा रहे हैं।
भाई देखो जी, पति पत्नी का संबंध ऐसे तो होता नहीं भाई, क्यों नहीं बनाने देते। आपके पति के साथ आपके कैसे संबंध हैं? बस संबंध तो यही है, ना तो कभी सोते ना कुछ, रोटी खाते हैं और अपना ड्यूटी चले जाते हैं। आपकी ज़्यादा बात नहीं होती अपने पति से? स्टार्टिंग से ही होता है या अभी होने लगा है 17 साल? स्टार्टिंग से ही इसने कह दिया था मैं तेरे साथ में कुछ नहीं करूँगा, और क्या नाम, ना ही वो अपना आराम से बैठिए और किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे घर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है। ये तो इसने मुझे पहले ही कह। के बच्चे हैं? हाँ, बच्चे भी मैंने करे, बच्चे को भी नहीं कहता उनको, हाँ बच्चे भी 50 साल में कर लेंगे, जब 50 साल में पति पत्नी का संबंध बनाएंगे जब भी कर लेंगे। मगर दिमाग ख़राब है तेरा, इस तरह भी कोई होता है। अभी आपके बच्चे हैं? हाँ जी, बच्चे हैं मेरे, कितने? एक लड़का एक लड़की है। तो वो कैसे हुए? वो भी बस अपना दिमाग से कर लिए जी, गाय भैंस के भी बच्चे हो जाते हैं। अब ये तो जांच होएगी जब भी पता चलेगा। देखो झूठी कहानी। इसी के जांच की जो है वो, अनुरोध कर रहे हैं अभी? हाँ जी, बस मैं तो ऐसी हो गई हूँ बस आत्महत्या करने के लिए। क्यों, अगर ये इसने तलाक के कागज़ डाल दी, मैं तो कोर्ट में चक्कर लगाती रहूँगी, इन्हें मामला समझ में नहीं आएगा भाई कहानी क्या है। SHO जी कार्रवाई करते नहीं है, स्वाति मालीवाल जी पूछने नहीं आती एक बार भी। स्वाति मालीवाल? हाँ देखो जी, वे जब मैं लेटर डालती हूँ ना 181 वाली आ जाती है, वो कहती है कि हमारे नीचे पाँच हैं, पाँच वो बड़ी होती होगी, वो मैटर सुलझ जाएगी। मगर वो मैटर सुलझ जाएंगी, इतने साल से मैं कह रही हूँ जी, मेरे साथ में ऐसे इतने समय से ये सब लड़ रहे हैं अपने इंसाफ के लिए? 18 से कर रही हूँ मैं ये सब। तो देखिए, अभी हमने गीता जी से बात कर ली और उन्होंने हमें अपनी पूरी कहानी बताई है। अब आइए एक बार उनके ससुराल वालों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और उनका क्या कहना है। और ये देखिए, ये घर जो है हम देख सकते हैं कि पूरा ये इकट्ठा घर है और ये जो है अलग अलग करके इन्होंने डिवाइड कर रखा है। एक साइड पे जो है ये लोग रहते हैं और दूसरी साइड पर इनके छोटे भाई रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा कि आपने कोई केस कर रखा है प्रॉपर्टी को लेकर, इन्हें घर से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? इसने बहुत उल्टे सीधे केस डाल रखे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का मेरे ऊपर डाल रखा है, जिसमें कि मैं इसको हाथ तक नहीं लगाता। और इसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल रखा है और मेंटेनेंस का केस डाल रखा है मेरे ऊपर, जिसमें कि मैं हर महीने पैसा दे रहा हूँ। और अपनी बहन के कहने की वजह से ये जो है उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रही है, कह रही है कि हम तुझे जेल पहुँचाएंगे, तेरी माँ को जेल पहुँचाऊँगी, तुझे जेल पहुँचाऊँगी। ये इस तरह की बातें ना ये कर रही है। और पता नहीं कहाँ जा रही है, किस किस संगठन के पास जा रही है। कह रही न्यूज़ चैनल में मैं तुम्हें सबके सामने लेके आऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, पता नहीं क्या करना चाह रही है। जी मैम, आप बताएं ये क्या कुछ कह रहे हैं? देखो ये तो मैडम आपके सामने ही कह रहे हैं, अरे सारा झूठ कह रहे हैं। अब केस तो कोर्ट कोई भी जाके पूछ ले कि भाई केस किन्होंने डाल रखा है। सबसे पहले इन्होंने ही डाल रखी है केस। देखो घरेलू झगड़े का तो जब डलता है भाई, जब तुमने घर खाली करने का डाल रखा है तो लेडीज़ भी तो अपना थोड़ा पक्ष रखती है। भी घरेलू झगड़े का कोई केस डाला है? डोमेस्टिक वायलेंस? नहीं, हमने इनके वैसे नहीं डाला। जैसे इन्होंने वो वकील बता रही थी कि जैसे घर खाली करने का केस डालता है ना कोई, तो फिर घरेलू झगड़े का भी डालना पड़ता है भाई। अपनी समस्या उसमें बतानी पड़ती है ससुराल वालों की, भाई इन्होंने मारपीट करी है या नहीं करी। मारपीट करी है कोई इनके साथ? मारपीट कुछ नहीं है, मैं बात ही नहीं करता ज़्यादा। जब इसकी इस तरह की हरकतें हैं तो मैं इससे बात क्यों करूँगा फालतू। मुझे ये जो है, मुझे ये लॉकअप में भी बंद करा चुकी है, ये मुझे जेल थाने के अंदर बंद करा चुकी है। और अभी पता नहीं क्या क्या ये साजिश रच रही है अपनी बहन के साथ मिलकर मेरे लिए, मेरे खिलाफ। जी मैम। यूँ आवेगी, गेट बजावेगी और गंदी गंदी मुझे गाली देगी, मारने को चढ़ेगी। अब तुझे तो मैं जेल करवा दूंगी। थाने में जाके बैठेगी, कहेगी इतने तुझे जेल में नहीं करवा लूँगी ना, इतने मैं जो है ना यहाँ तक थाने में तो जाऊँगी नहीं। जी मैम, ये सच कह रहे हैं? सच क्या है? वो तो देखो मैडम अपने धर्म तक है, अपने धर्म तक है। झूठी यू कोरी यू जो है ना, झूठी बना के जो है ना, इसकी बहन है कि यहाँ वो जो है ना बहुत गलत है। सारे गांव में नू लगा ले, सारे अलीपुर में पताऊ कैसी है गंदी। और उसकी गैल यूँ भी गंदी हो रही है, उसकी गैल यूँ भी गंदी हो रही है। इसके 2 बच्चे हैं, एक 13वीं साल में लड़की है, एक 16वीं साल में लड़का लग रहा है। जो इसका कोई बोलता हो और इसके कोई घर जाता हो, ऐसा कोई कुछ कहता हो, कोई ऐसा कुछ नहीं कहता। जब यूँ इतना अत्याचार मेरी गैल करा है तो मैंने तो केस घेर दिया, मेरा मकान खाली करके चल। आपको क्या क्या अत्याचार करा आपके साथ? चिपटे आके चिपटे। मैडम कैमरे लग रहे हैं, कैमरों में रिकॉर्डिंग। वो तो छोटी बहू जा रही है अब, और छोटा छोरा भी नहीं है यहाँ ड्यूटी पे। यूँ मुझे मार घेरती,
और चिपटने की नहीं, मतलब मारने की नहीं भागे यूँ। जब छोटी बहू इसके पीछे वाइपर लेकर भागी, जब यूँ उसकी डरी है, जब यूँ जिन्ने में कुछ चढ़ के और मतलब छज्जा जो है एक है और तो मक्कू एकदम भाग गई। फिर यूँ इसे दिख गया दरानी तेरे मारेगी, जब तू मम्मी को मारेगी तो वो मेरी हिम्मत न थी ऐसा करे यूँ। इसलिए आपने घर खाली करने का का मतलब केस की रखा है, मैं करवाऊंगी, मैं ऐसा काट दूंगी घर में। तो मेरे आदमी ने जो है मोल लिया था, बनाया है, और मैंने दोनों के पोर्शन अलग अलग बना दिए थे। रह लो तुम, अब मरे को भी न्यू लगा लो, आके 2 साल ही हो जाएंगे और 1.5-2 महीने की कसर रह रही। 2 साल उसे मरे को भी हो जाएंगे। इनने मेरा जीना हराम कर रखा है। नुका तुझे है ना जेल झकाऊंगी। कैसे तू जेल झकावेगी? 100 नंबर पर कॉल करना, मतलब कोई दिन जाता होगा 100 नंबर पर कॉल करना। इधर मेरी ड्यूटी भी बहुत सफ़र होती है, सर की भी मुझे अपने ऑफिस में बहुत सुननी पड़ती है कि क्या मजाक चल रहा है तुम्हारे घर पे। रोज़ मतलब अभी तो कुछ दिन से थोड़ा सा नहीं कर रही, लेकिन इसका आए दिन का काम था 100 नंबर पर कॉल करना, 100 नंबर पर कॉल करना। उठाया, 100 नंबर पर कॉल कर दिया और सिर्फ यहाँ बुला रहा है। मतलब इतना हरास कर रखा। कभी वुमेन सेल में झूठी कंप्लेंट डाल रही है, वहाँ पे गई, उन्होंने भी केस बंद कर दिया। जब देखा इसकी हरकतें और इसका व्यवहार देखा तो उन्होंने देख लिया, क्योंकि वो भी साइकोलॉजिकल थे, उन्होंने देख लिया किस तरह की हरकत है इसकी। उन्होंने केस क्लोज कर दिया वहाँ पे वुमेन सेल में। ऐसी झूठे हरासमेंट कर रखा है इसने बहुत ज़्यादा। वकील ने पकड़ रखे है इसने फर्जी। वो जो कुछ कहेगी उसके कहने थे जो है ना 60-70 हज़ार रुपये उसने खींच लिया। 2-3 साल एक और पकड़ रखी थी, उसने खींच लिया। लड़ेगी और मरेगी और छोरे थे पैसे लेगी। मैंने इसके नाम के जो है जब शादी हुई थी इसकी हम रोक राख कर आए थे, हमने पैसे दिए थे तो 17,000 रुपये इसके थे। उन्हें भी कटवा के वकील ने को पकड़ाई आई। मेरी झुमकी काट ली, उन्हें बेची आई। यूँ ऐसी भारी मेज है, थारे दौरा टाइम हो तो मैं वीडियो फिल्म बना कर दिखाऊं मतलब उसमें कैसेट में आ रही है। इतनी भारी भारी मतलब मेज वे पाए हैं और इस छोरे ने रोगन पोगन करके इतने बढ़िया बना रखी थी, उसे बेच दिया इसने। जो इसके घर में हाथों लगे ना वे बेच दिया इसने। ऊपर के 2 जालते बनवा रखे थे, वे कबाड़ियों को दे दिए। 2 कूलरों के स्टैंड थे, वे कबाड़ियों को दे दिए। 100-200 रुपये मिल जाए इसे, कबाड़ी दे दें। और ऐसा कूलर धरा 6,000 का लाके इसके ससुरे ने दिया था, 1 इंगर 1 फरे, और 400 रुपये में कबाड़ी को सौदा कर लिया इसने। वो तो छोरा आ गया, इसने मेरे से बता दी, नुका माँ जी मान नहीं रही मम्मी, और कबाड़ी को देर लग रही है नुका कूलर को। जब मैंने मेरे पे चला भी नहीं जा रहा था, अब तो मुझे बहुत आराम है ना। मेरी सारी दही कापे, शरीर कापे। मैं बीमार, बहुत बीमार हुई। इनके पापा के मरने के बाद बहुत बीमार हुई हूँ मैं। बालकों ने बहुत सेवा करी है, पैसा खर्च कराया, जब मैं बचाई हूँ इन्होंने। तो अभी आप इन्हें घर से बाहर क्यों निकालना चाह रहे हैं? इस वजह से चाह रही हूँ कि उल्टे सीधे देख, इससे पूछ ले, इसका कोई मारा है, इसका पापा मारा है या मैं मारूं, इससे पूछो। झगड़ा करते हैं नहीं करते हैं, लड़के से पूछो कौन किसको मारता है, पूछो बच्चे से। लड़का इसका लड़का है। कुछ कहते नहीं पापा इसे मम्मी को, बस मम्मी कर दी है, पापा सब कुछ दे रहे हैं मम्मी को। तो अभी आप अपनी वाइफ के साथ ही रह रहे हैं? देखो आपने देखा ना ऑनलाइन कैमरा में मेरा लड़का और ये मेरा हस्बैंड, आज संडे है, देखो यहाँ से बैठे हैं और काम कर रहे हैं। और मेरे लड़के का जो स्कूल का होमवर्क वगैरह है ना, देखो सारा ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। देखो मेरा लड़का इतना डरता है इनसे। ऑनलाइन कैमरा है यहाँ पे। अभी मेरी थोड़ी जांच और कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं इस घर में आ नहीं सकती हूँ, वो तो मुझे पता है। देखो अभी धूम में थे, अभी आए हैं, पानी पिया बस इसने। इसमें ठेले में सामान लाए होंगे कुछ, ये ठेला मेरा है, ये जो काले वाला ठेला है इसमें है ना, तो इसलिए तो मैडम थोड़ा मैं आती नहीं हूँ। देखो तो लड़का है मेरा सामने खड़ा है, अपने आप ही बताएगा बेचारा कि कैसे डरता है। सच कह रही हैं? नहीं, खाना नहीं देती मैडम बना के। ये बच्चे भूखे मरते हैं। अब हालत देख लो, मेरी छोटी बेटी का देख लो, उसकी हालत देख लो और इसकी देख लो। मतलब टाइम पे खाना नहीं मिलता इनको। सिर्फ सिर्फ पैसे के पीछे ये इतनी लालची हो रखी है ना, हद से ज़्यादा। इसकी बहन और ये मिल के जो पता नहीं क्या, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हमें लूटना चाह रही है। रोज़ नई साजिश करना। 17 साल बाद ऐसे सब क्यों करेंगी शादी के? नहीं, जब तक करवा रही है वो शुरू से करा रही है। झेल रहे हैं इसे। हाँ, जब तक शादी करवाई है उसने, जब तक शादी करवाई है
और भी काफ़ी कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं कि कोई अज्ञात व्यक्ति वाली बात इन्होंने हमें बताई है कि इमेजिनेशन मैडम, इसके कुछ नहीं है, नींद की गोलियां दी थी, सच? कुछ नहीं है, वो तो दवाएं थी, इसका ट्रीटमेंट कराया था। अब एक बात बताओ, कोई अपने फैमिली मेम्बर, कोई हमारी फैमिली मेम्बर है, हम इसे बीमार करेंगे दवाई खिला के, या ऐसे ठीक करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे? कैसा ट्रीटमेंट, डॉक्टर ने क्या बोला था इन्हें? इसका थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था माइंड। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का होगा आपके पास? मेरे पास है बाकायदा, मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन सब कुछ था, कोर्ट में दिया था ना मम्मी, एक सेकंड मम्मी, मैंने इसकी, मेरे पास सारा जो है प्रिस्क्रिप्शन सब कुछ था, ओरिजिनल मेरे पास पेपर रखे थे। इसने क्या किया, पीछे से वो निकाला और चोरी करके मेरे कमरे में से चोरी करके और वे डिस्ट्रॉय कर दिए सारे ट्रीटमेंट के पेपर। इसको लग रहा अपने पेपर्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ट्रीटमेंट के? ऐसा तो कुछ नहीं है मैडम, सारी एप्लीकेशन लिखवा रखी है, मेरे जेवर और मेरा कैश, जो कैश तो क्या था, कैश तो 20-30 हज़ार रुपये थे। नहीं, कोई इन्होंने कहा है कि आपके इलाज के कोई पेपर्स थे, उन्होंने आपको डॉक्टर को दिखाया था? डॉक्टर को मैडम दिखाया है, मेरे पास सबूत भी है। अगर मैं पागल होंगी ना, किसी भी टेस्ट में आ जाऊँ तो मैं अपने आप ही घर छोड़ के चली जाऊँ। मैं जब मैं पागल ही नहीं हूँ, जो माँ सी ना, तो मेरा घर का कोई आता था ना कि मैं कैसे पढ़ी हूँ कैसे नहीं पढ़ी हूँ, क्योंकि हमारा घर हरिद्वार में हो गया, दूर में। ये तो मैडम जांच का मामला है, बस थोड़ा एक बार जांच हो जाने दो, SHO जी जांच कर देंगे तो अपने आप ही सच झूठ सामने आ जाएगा कि भाई कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। आज भी ठीक हो गई, कल भी ठीक हो गई, 1 महीने का था ये छोरा, तो मका चल दिमाग भी चल जा, आदमी जो है बीमार भी हो जा तो ठीक करवाना तो घर को का काम है। मन ने पैसा खर्च करा, 1.5-2 लाख रुपए जानते क्या गए उनकारे भरवारी हूँ मैं झूठे थारे पे, 1.5-2 लाख रुपया मैंने इसके ऊपर फूंक लिया। और इसकी बहन के कहती है इसे पागल कर रखे हैं, पागल की दवाई खमा रहे हैं इसे। नू बता, हमारा फूलवा सा बालक है, 1 महीने का था यूँ, और मैं कालजे के लगाए हंडूँ इसे, दिन में अपना काम भी करूँ और मैं छोरे को भी रात दिन रखूँ। बका चली ठीक हो जाएगी, हम पैसे खर्च बेशक लग जाओ भाई, कोई भी टेंशन ले जा तो इलाज करवाना तो घर को का काम है। इनके घर के भी मतलब लेके गए इससे वहाँ देहरादून, तो अपने भैया पैसे ने ना सिल्का बाट उठा लिया मारने की, नहीं कहाँ ले जा तू मुझे, और अपने बाप के चिपट की बाप ने इसके ऊपर उठाया रैपटा, फिर बाप तक डर गई, फिर हमारे दौरा फ़ोन करा था हम ले जाओ इसे, फिर ले जाओ। मैडम इनकी कहानी सुनोगे ना तो ये झूठी पुटी पता नहीं क्या के, मेरे पापा ने आज तक रोज़ सुबह, मेरे पापा जी ने 4 बजे उठ के हमें चाय पिलाई है। ये क्या जानती है माँ बाप का क्या प्यार होता है, अगर खुद जानती तो घर खाली करवाती क्या ये जानती है। इसके भाई ने किसी ने फ़ोन नहीं करा, इसके बाप गुजर गए, इसके दौरे फ़ोन नहीं करा, एक बहन ने जो है ना गलती से फ़ोन कर दिया, उनके पापा गुजर गए, और एक बहन इसकी यहीं थी वो चली गई, और इसे जो है ना बताई नहीं, क्यों अब यहाँ आवेगी तो हमारा जो है हमारा दिमाग ख़राब करेगी, इसे बुलाया नहीं, हमें भी नहीं बताया, इसके पापा गुजर गए, हमें नहीं बताया, ना इसे बताया ना मुझे बताया, फ़ोन करके भी इसके माँ ने ना मतलब भाइयों ने भाभी ने किसी ने नहीं कहा कि ये मतलब गुजर गई। तलाक, इन्होंने जैसे हमें ये भी बताया कि तलाक की आपने डाल दिया कोर्ट में। मैडम मैं सैचुरेट हो चुका हूँ इसके साथ, मैं अब और ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं जितना कर सकता था ना, मैं अभी भी चाहता हूँ कि अगर ये सुधर जाए, मैं अभी भी आप रखना चाह रहे हैं इन्हें? मैं चाहता हूँ ये सुधर जाए, ढंग से रहे, समाज में हमारी इज्जत जो है मट्टी में ना मिलाए। तुझे तो सुधरना है, मतलब जब अगर मैं तलाक के कागज़ डालूंगी जाके वहाँ से, तो मतलब मैं जैसे मैं रहना चाहूँ तो मैं ये भी कह दूँ कि मैं रहना ही नहीं चाहती हूँ। इनसे ये पूछना मतलब दूसरी शादी करेंगे, फिर कराएगी इसकी मम्मी। मेरे सासू ससुरों ने मुझे 1 करोड़ का सौदा कर रखा, मेरा लिख के इसने थाने में दे रखे हैं कागज़। जी, इन्होंने मैं ये बातें बताई हैं, कोई अज्ञात व्यक्ति वाली बात भी बताई है। उनको किसको कहते हैं अनर गलत बातें करना, ऊल जलूल बातें करना। जो 15-16 साल का छोरा लड़का हो रहा है, और 1 करोड़ में इसे कौन लेकर चला जाएगा? बाप रेप करने वाला ये नहीं सोचता है कि भाई मुझे क्यों मज़ा आ रहा है, और जिसने बना दिया वो तो आराम से बैठा है कहीं से छुपा हुआ, और इतना बड़ा इंसान है वो ये नहीं देखता कि ये लेडीज़ कितनी परेशान है, कि पागलों की दवाई इन्होंने खिला दी, बच्चे ये छीनना चाह रहे, बच्चे ऑनलाइन देख लो, उसमें देख लो कैसे कैसे घूम रहे हैं इनके घर में। मेरे तरफ आ नहीं सकते हैं क्योंकि वो इतने डरते हैं। फ़ोन चेक करो ना इनके, प्रतीक आजा बेटे, नैन्सी आजा बेटे, माँ जी ये कह रही है, माँ जी वो कह रही है, इसके लिए जूस लाओ, इनके लिए दूध। रोज़ 5:30 बजे 6 बजे डेयरी पे दूध लेने के लिए चोरी छिपे भेजती है मेरे लड़के को। डेयरी वाले से पूछ लो, डेयरी मतलब जावे ही जल से डाने के नहीं हो,
दोनों बहन भाई मंदिर जावे जल चढ़ाने के लिए। अरे ये लड़की जो सो रही है ना छोटे वाले की, यूँ साथ चली जाए तो वही बराबर में डेयरी है तो 2 किलो दूध छोरी अपने आप ले आवे। जो इनके हाथ में थैला दे देना, ले लें एक बाड़ा का चल पकड़ लें। और तो मैं लाती हूँ मैडम, रोज डेयरी से मैं दूध लाती हूँ हैं। ये कभी गाय का बंधवा देती है, कभी कहीं का बंधवा देती है। हम तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपना वो जैसे ये करती है ऐसे कर लेते हैं। इनसे पूछो उनको, तुम अपनी मम्मी की सेवा क्यों नहीं करते हो भाई, तुम क्यों नहीं लाते हो डेयरी से दूध, है ना भाई। ये तो थोड़ा जांच में वहाँ पता चलेगा, अभी तो थोड़ा ये किस चीज़ की जांच की मांग कर रही हैं बार बार? पता नहीं मैडम, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये इसकी बहन है ना, इससे उल्टी सीधी हरकतें करा रही है। मैं खुद परेशान हो चुका हूँ इसकी हरकतों से। मतलब मेरे खिलाफ इसने इतना कुछ किया है ना, मुझे इतना हरास कर चुकी है ना, ये मैं बता नहीं सकता आपको। कहानी छोटी नहीं है, बहुत लंबी कहानी है। इतना हरास किया है ना इसने मुझे, हद से ज़्यादा। इन्होंने 16 साल में सूट ला के दिया है या कोई जेवर ला के दिया है, चलो परेशान कर दिया है। अपने घर वालों से, घर वाले देते हैं मुझे। साली सजाए को जा 4-4 साल तो वे आते नहीं, वे आते नहीं तो यूँ कहाँ तक पैर है, कहाँ तक खावे, इससे कोई नहीं पूछो कहाँ तक खावे। यही तो बात सही क्या, यो बात आपने सही कही है। यही तो बात है, जब भी तो मैं धरने पर बैठती हूँ कि भाई मैं ये 16 साल से परेशान है, कैसे खा रही कैसे नहीं खा रही है, यही तो बात है। पर गैरेज में बैठ गई आके मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। अपना अकाउंट नंबर लिख के और ऐसी सड़क पर बैठ रही है, ये कह रही है कि मेरी हेल्प करो, मेरे अकाउंट में पैसे डालो। इस घर में इसको देख के लग रहा है कि इसे पैसे की ज़रूरत है। यूँ लड़का आया, यूँ बोला नुका माँ जी मम्मी है ना पोस्टर लगा के बैठी है एक चादर घेर के। नुका मेरे दोस्त ने बोला, नुका तेरी मम्मी कहाँ के पोस्टर लगा के बैठी है। नुका माँ जी मुझे तो इतनी शर्म आई। और तो इसने कह दिया होगा, मुझे कुछ पता ही ना, मैं तो घर में तो लिखती नहीं। ये सब चीज़ें कब होनी शुरू हुई शादी के? 1 मिनट, चल मैं चली जाऊँ घर खाली करके, तो मेरे बेटे को कहाँ भेजेगी, मेरे बेटे को कहाँ भेजेगी जिससे तू क्यों इससे जूस नहीं मंगाती। इसकी कमाई तो तू 2005 से रख रही है। दोनों का धर्म ठाके क्या है, अखनों के मम्मी को कभी 1500 रुपये तनख्वाह के तने देने दिए हैं के नहीं, वो तो बात सही है, क्यों नहीं देन दिए हैं, सारे पैसों पे ऐश कर रही है। मेरे ससुर जी इतने छोड़ के गए हैं, तो छोटे वाली को कितनी मजे से रख रही है। समाज में सब जानते हैं, किसी भी चाचा चाची से खड़ा पूछ ले। जो कभी मुझे तनख्वाह में था इन्होंने कभी मुझे 500 रुपये दिया, मन नहीं इस छोरे का स्कूल का खर्चा मैंने दिया, खाने पीने को मैंने दिया। हमेशा के लिए बैठ जाऊंगी धरने पर। तू मेरे बालकों को रख यहाँ से घर के अंदर, दोनों को, लड़का लड़की को। इन्हें क्यों बाहर निकाल दिया है? तुझे अपने पोता पोती से प्यार नहीं आता भाई? ये भी बच्चों को भी निकालना चाहते हैं इनके साथ? बच्चों को भी जहाँ यूँ रहेगा वहाँ बच्चे भी जाएंगे, के साथ रखना चाहते हैं, साथ रहेंगे। मैं तो अपना घर खाली करवाऊंगी। नोटिस आ रहा है इनके दौरे घर खाली करने का। जांच करने का ही तो नहीं आया ना अभी आपके पास में, पहले आने थे उसको जांच करने का भी। भाई क्या मैटर है, क्यों तलाक करवा रही है, ये करवा रही है। हर वक्त है ना बेइज्जती करने का काम चल रहा है। मेरे पे नहीं जाता, सारा शरीर मेरा कांपे, बोल तो मेरा जी घबरावे। मैं बीमार इतनी हुई इनके बाप के पहले ही, मतलब मरने से पहले 14 दिन तो मैं सरोज में एडमिट थी और 1 हफ्ता इनका बाप रह के आया और उसकी अर्थी यहाँ पड़ी और खिलर देखे यहाँ खड़ी होकर ऐसे इतनी खुशी मना रही हूँ। अभी आप लोग इन्हें घर से बाहर निकाल देंगे तो ये कहाँ जाएंगी? कहीं भी जाऊँ अपना किराए पे जाके ले लेगा, किराए पे जा। आप रहेंगे इनके साथ? जब तक मैडम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे मैनेज करना है। डिवोर्स के बाद? डिवोर्स के बाद अब जो कोर्ट फैसला करेगा। तो देखिए, फिलहाल हम दोनों पक्षों से जुड़े और दोनों की कहानी हमने सुनी। जो भी इल्ज़ाम गीता जी ने उनके ससुराल वालों के ऊपर लगाए थे, अपनी सास के ऊपर और अपने पति के ऊपर, उन इल्ज़ामों को एक्सेप्ट करने से उन दोनों ने बिल्कुल ही मना कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो काफ़ी समय से गीता जी से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसके अलावा गीता जी का भी यही कहना है कि वो काफ़ी समय से परेशान है, उनके साथ जो है बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो अब आपको कौन सा पक्ष इन दोनों में से ठीक लग रहा है, इस बारे में अब अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।